नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी मौजूद है नाथूपुर बिहारी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं आज तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो यहां पर अमल में लाई जा रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है नोडल ऑफिसर आरएस भाट अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं नेतृत्व करते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबको पहले ही आगाह किया जा रहा है कि सारे यहाँ से जो है हट जाए, और उसके बाद की ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है, जो साफ तौर पर आप वायरल सच के माध्यम से देख सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध कि लगातार जो है जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट के माध्यम से लगातार हमको दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन साथ में मौजूद है, और जो यहाँ पर लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई जो है आज अंजाम में लाई जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नोडल ऑफिसर आरएस भाट, एमसीजी की टीम, जीएमडीए और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर नोडल ऑफिसर आरएस भाट की निगरानी में जो है ये कार्य यहाँ पर जो है वो अमल में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कि अगर बात करें हम नाथूपुर के ऊपर पहले भी बात हुई थी कि जितनी भी चिकन शॉप है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। शायद वही कार्रवाई जो है यहाँ पर आज की जा रही है। जल्दी भाई साइड हो जाओ। तो यहाँ पर भी आप देखें कि पूरा जो खाका है वो वही लग रहा है, जहाँ पर जो है अवैध तरीके से जहाँ पर मीट शॉप वगैरह चल रही हो, जहाँ पर जो है पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार कहा जा रहा था कि तकरीबन 50 शॉप है जिसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, और 50 जो है वो अभी बाकी है जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है। थोड़ा साइड में भैया। तो यहाँ आपको दोबारा बता दें कि अभी मौजूद है हम नाथूपुर में, जहाँ पर बिहारी मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम में लाई जा रही है, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी मीट वगैरह की शॉप थी उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, या बाकी पूरी जानकारी जो है वो नोडल ऑफिसर आरएस भाट से जो है वो जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके की क्या कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप सभी से अनुरोध लगातार की कमेंट के माध्यम से जो है वो हमें लगातार बताएं कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका कहना है। मीट शॉप के लिए है, बहुत लोगों ने कहा था, और उसी के ऊपर जो है ये कार्रवाई अभी चल भी रही है। तकरीबन 50 का आंकड़ा जो है नोडल ऑफिसर के द्वारा बताया गया था कि तकरीबन 50 दुकानें जो है उनके द्वारा या तो सील हुई है या उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और भी जो 50 दुकानें हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो आगे भी जो है वो जारी रहेगी। जो लगातार कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर आप भी जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। गुरुग्राम में नोडल ऑफिसर आरएस भाट की तरफ से जो है वो लगातार हम बात करें, बातचीत भी हो रही थी कि गुरुग्राम में अतिक्रमण बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। तो उसी के तहत है जो पहले अगर हम बात करें कि नोडल ऑफिसर के द्वारा जो जीएमडीए की तरफ से अतिक्रमण था उसके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद जो है अब पूरे तरीके से जो है नोडल ऑफिसर के तहत गुरुग्राम में जहां जहां पर भी हम अतिक्रमण की बात करें वो है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर
तो यहाँ पर भी देखे कि लोगों से बातचीत जो है वो लगातार हो रही है और साफ तौर पर जो है आगाह और चेतावनी दी जा रही है। अरे ये दुकान किसकी है? सही तो आ जाओ भैया, मछली कब से हो आप यहाँ? कब से हो आप यहाँ? मैं यहाँ 2 साल से 2 साल से हो। कहाँ से हो आप? बिहार पूर्णिया जिला से। अच्छा, आधार कार्ड है? हाँ, अच्छा, दूसरा कितना किराया है इसका? किराया नहीं देते, जिसका रेंट पे रहते वही लगवाया है। 2 साल से रह रहा, जिसका मकान में रहते हैं ना, हाँ। बिल्डिंग में वही लगवाया। बोला कहाँ जाएगा, सब दिन पहले मंडी था, मंडी में रहते थे तो टूट गया मंडी, तो यहाँ रहते, झाड़ू को पैसे देते हैं, कुछ बिजली लगाते हैं उसका देते हैं। बिजली का कितना है? वही 500 रुपये देते हैं। और झाड़ू का कितना है? झाड़ू का 400 रुपये, ज्यादा नहीं। 500 और 400, 1000 रुपया तो ये हो गया लगभग। और किसके घर रहते हो आप? मैं रहता हूँ शशि भाई को। तो वो यहीं रहते हैं, तो उनका किराया कितना है? मकान का 4000 रुपये। 4000 रुपया उसका देते हैं। ये सामान कौन लेकर आया? सामान मैं लिखा, कहाँ से लाए हो? ये गुड़गांव से आता है। गुड़गांव कहाँ से? खानसा मंडी। खानसा मंडी से तुम लिया? कौन सी दुकान से? यह मेरा महाजन का नाम है सचिन। किसका नाम है? सचिन नाम है सेठ जी का। सेठ जी है ना? हाँ। तू तो नहीं चला रहा ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। माल मैं खरीदता हूँ उससे, वो दे के जाता है यहाँ पे। माल उसी से आता है, गुड़गांव से आता है माल। ये तुम्हारी दुकान? ये अपना दुकान है, मतलब अपना खुद। उन्होंने लगवा दी कि आप हमारे पास रह रहे हो, यहाँ लगा? मतलब काफी साल से रह रहे हैं, 2014 से रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ लगा दो। उनकी जमीन है? जमीन उनकी नहीं है, मतलब खाली था, बोला लगा ले, कहाँ जाएगा, नौकरी करेंगे, लगा लो। अच्छा, तो सरकारी जमीन है? ये पता है आपको? और कितने ऐसे? ये सारी ऐसे होंगे ना? सारे में ये शक्ति सारे ऐसे, मतलब सारे शक्ति के ही है? नहीं, सब अपना अपना एरिया है, हर स्टेट का। नहीं, यहाँ तो किराए पर रहते होंगे ना? हाँ, सारे अलग अलग मकान मालिक है, ये नहीं है कि एक ही मकान का सारे दुकानदार रहता है। कितना टाइम लोगे इनको हटाने के लिए? मंडी में लगा लिया करो ना। मंडी अब ये घेरा हो गया ना, अब खाली करवा दिए जगह। हाँ, तो फिर जहाँ मंडी लगी रही वहाँ ले लो, खानसा में मंडी में जाके लगा लो। तो सरकारी जमीन है ना यार, ऐसे तो कब्जा है। 2 साल से कर रहे हो, 4000 रुपया तुम वो दे रहे हो, 1000 रुपया ये है। ये 50-100 दुकानें होंगी, 100 दुकान होगी, 1000 रुपया दे रहे हैं जी। झाड़ू दे रहे हैं। अच्छा, झाड़ू के भी दे रहे हैं, 2000 रुपया भी लगा लो। चलो 1000 दे रहे हो, चलो टोटल 1000 दे रहे हो। 500 रुपया आता है, ज्यादा नहीं, मतलब वो है मिक्सी चलता है ना, इसी तो 1 लाख रुपया तो जा ही रहा है स्ट्रेच से। जो भी जाए जनाब। हाँ, जा रहा है, आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपको तो मालिक, मंडी में दुकान। हाँ ठीक है, जिसने आप जिसके पास काम कर रहे हो उसका बस चले तो वो मेट्रो के ऊपर भी बिठा दे, आपको भी यहाँ से मिलते रहो, उसका क्या है? वो तो आपको कुछ भी कह सकता है। चलो अभी तो यहाँ पर भी देखिए कि सूचना के मुताबिक या सूत्रों के मुताबिक साथ में ही बिल्कुल बूस्टर है और बूस्टर के साथ सटी दीवार के साथ जो है ये सरकारी जमीन है, जो रास्ता है वहीं पर जो है इस प्रकार से जो है वो दुकानें वगैरह लगाई गई हैं। तुम्हारा कितना किराया है बिजली का? 600। और झाड़ू का 10 रुपए दिन के 300 रुपया। तो रहते कहाँ? कमरे में। कितना किराया कमरे का? 3000। कहाँ के हो? बिहार के। और जिसके घर रहते हैं उन्होंने कहा यहाँ लगा लो, तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं जिनके घर रहते हो? जिनके घर रहते हो वो क्या करते हैं जिन्होंने ये लगवा रखा है यहाँ लगा? वो क्या काम करते हैं? बता नहीं, बिजनेस है कोई? हाँ? उसका पता कहाँ है? अच्छा, ऐसे नहीं पता। तो उन्होंने कहा यहाँ लगा लो, क्या कहा था? दुकान लगाए, वापस लगाया था। अच्छा, तो आगे भी चलता आ रहा है। अच्छा।
जिसने भी लगवा रखा उससे पूछ लेना यार कितना किराया आपसे, फिर कैसे लेंगे? हम तो उन्हीं से लेंगे, सरकारी जमीन का किराया लेना अब हमने। हाँ तो देख लेना, आप दे पाओगे तो आप दे दो, नहीं तो जिसने लगवा रखा वो देगा। पता नहीं यार, आपके ऊपर तो हम एक्शन नहीं लेंगे, गरीब बंदे हो आप, लेकिन जिसने लगा रखा है उसने कितने बंदों को लगवा रखा है? किसके घर रहते तुम? हाँ सचिन हुआ यार, ये सारी दुकानें सचिन की है। हाँ सर सी उन्हीं की है सारी। अच्छा कितनी? आगे पता नहीं, आपकी और पीछे भी थी, 3-4 तो है ही है दुकानें। ये पता करो जी कौन है, कौन सा काम है? नाथुपुर में देखो, क्या नाम बताया? सचिन, शशि, शशि। तो पता करो जी नाथुपुर में शशि कौन है जिसने इस कानून का, एक बार उसको बुला लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है, या हम बात करें जहाँ पर लोगों के चलने का रास्ता है, वाले को क्वालिटी बना के वहाँ पर जो है इस तरीके से मोबाइल है, मीट है। भाट साहब आज सीधा नाथुपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी 2-3 शॉप्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। नहीं जी, ये जो हम कार्रवाई की है, ये लगभग 8-10 दुकानें यहाँ थी और 2 दुकानें आगे थी। लगभग 12 दुकानें अवैध मीट की चल रही थी। मैं पहले भी 3-4 दिन पहले आया था, इन्होंने मेरे से 2 दिन मांगे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको 4-5 दिन दे दिए। उसके बाद कल मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, ये टस से मस नहीं हुए। आज इन्होंने या रात को इन्होंने सामान खाली किया, तो हम जो भी इनके वो जो इन्होंने बना रखे थे फिश के लिए कुछ है, वो हमने तोड़े हैं, टीन शेड तोड़ दिए, ताकि फिश या जो भी मीट या कुछ भी है बिना लाइसेंस के, कोई भी दुकान का लाइसेंस होगा तो चला पाएंगे जी, ऐसे हम चलने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा है 50 हम तोड़ चुके हैं, 40-50 और तोड़ेंगे जी, 100 तोड़ेंगे तो गुड़गांव में मैसेज क्लियर कट है जी, ऐसी दुकानें नहीं चलने देंगे। और दूसरी बात, अभी तक मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा कि 1-2 मकान वाले ही अपने मकान के पास ये किराए पर रहते हैं, इनके जो फैमिली मेंबर हैं वो इधर उधर झाड़ू पोछे का काम करते होंगे, उनकी दुकानें यहाँ पर लगवा दी, 1000-1000 रुपया 1 महीने का ले रहे हैं। तो अब ये 100 दुकानें बन गई तो 1 लाख रुपया मिल गया जी, बढ़िया तरीका है जी। हमारी 1.25 लाख तनख्वाह है, हम सारा गुरुग्राम संभाल रहे हैं, ये इतना स्ट्रेच पर, वो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके लाख रुपए ले रहे हैं। ये चीजें बंद होनी चाहिए जी। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि अपना सैक्रिफाइस थोड़ा बहुत कर दे। ये रास्ते की जगह है, रास्ते की अगर जगह निकली तो ये मैं 10 दिन में हटवाऊंगा जी। बूस्टर के साथ बिल्कुल सटी हुई दीवार है। अब बूस्टर जो HSCP का एक्वायर्ड लैंड है, पीछे वाटर बूस्टर पंप लगा रखे हमने, उसकी एवज में इन्होंने उसके दीवार के साथ साथ लगा रखा, तो वो गलत है। ये एंट्री के ऊपर इन्होंने कुछ बहुत आगे थे, लेकिन इनको मैंने कहा भी आप थोड़ा पीछे करें ताकि ट्रैफिक की समस्या में समाधान हो जाए, तो इन्होंने कुछ पीछे किया। चलो ठीक है, अभी हम छेड़ नहीं रहे, लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन पर बैठा है और कोई उगाई कर रहा है तो वो फिर इनकी जिम्मेदारी वो लेना, मैं क्यों लूं? फिर लोग मेरे से पूछते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, वो उनसे पूछो जिन्होंने इनको लगा रखा है, वो बताएंगे कहाँ जाएंगे जी, अपने घर रखें। किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है कि रह रहे थे यहाँ पर और 2-3 साल से रह रहे हैं, और उसके बाद जो है हमें कहा गया है कि आप यहीं पर ही दुकान लगा लो और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो सीधा साफ से है, ये माफिया है या फिर कहें कि दादागिरी है एक तरीके की। देखिए, आज मैं वजीराबाद गया था, वजीराबाद काउंसलर जो है सोनिया यादव, उन्होंने एक रेजिडेंट्स की मीटिंग बुला रखी थी, एनक्रोचमेंट के रिलेटेड इश्यूज रेज किए थे। लगभग 100 बंदा वजीराबाद के आसपास की सोसाइटीज का था। सब लोग चाह रहे हैं कि जी अच्छा काम हो रहा है, उनका साथ वो हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा साथ कहीं भी चाहिए तो बताओ, लेकिन जो भी इतना झुग्गियां सिस्टम बन रखी हैं, इतना धुआं उठता है उस एरिए में, कि उसको साफ सफाई की जाए। मैंने उनको वादा किया कि 1 महीने में ये जो झुग्गियां जगियां सरस्वती कुंज और उसके आसपास सरकारी लैंड के ऊपर है, उनके ऊपर तो जी कार्रवाई करेंगे। तो लोग साथ दे रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, हर काउंसलर जो वार्ड है, वार्ड के काउंसलर्स हैं, उनसे मैं मीटिंग करूंगा, रेजिडेंट्स को वहां बुलाऊंगा, एनक्रोचमेंट के रिलेटेड इश्यूज वार्ड लेवल पर अंडरस्टैंड करके उनका साथ लेकर अच्छा काम करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो घर
के लिए जगह दे रहा है, या कुछ लोग उनके पास 2-3 साल से रह रहे हैं, तो वही लोग जो है यहाँ पर उस एवज में हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो चलने की रोड है या हम कहे सरकारी जगह है, वहीं पर जो है उनसे दुकानें लगवाई जा रही है कि आप यहाँ पर दुकान लगाओ, कहाँ जाओगे। तो क्या कहाँ तक ये सही है कि एक व्यक्ति की ही इतनी दादागिरी है कि उसके कहने से ही जो है लोग यहाँ पर दुकानें भी लगा रहे हैं, रास्ता जो है वो भी इंक्रोच कर रहे हैं, और स्थिति बिल्कुल आपके सामने है। नहीं, ये मैंने देख लिया। तो ये अब आपकी दुकान है कहाँ तक? ये मैं बोलकर गया था कि आप अपने मालिक से पूछे आपकी दुकान है कहाँ तक, देखना। हाँ जी, क्योंकि पहले आपके ये जो अब वो खोलो, ये आपके कूलर पहले यहाँ तक थे, चलो आपने यहाँ तक कर लिए, लेकिन आपकी दुकान है कहाँ तक ये तो बता दो ना। खोल दो यार, इसको बंद क्यों किया? सामान बिकने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना इसको। हाँ, अब आपकी दुकान है कहाँ तक ये बता दो यार। उस दिन भी मेरे को बंदे ने यही कहा कि मेरे हिसाब से हम परदेसी हैं, हम आए हैं, हमें जहाँ बिठा दिया गया परदेसी के हिसाब से हमने यहाँ तक लगा ली। फिर मैंने उसको पूछा भी मालिक के हिसाब से कहाँ तक है? अभी भी आप कह रहे हो कि हमारे हिसाब से। मालिक से पूछ लो ना जिसने बिठा रखा है, मालिक कौन है? भैया को बताया जी जो वो भैया को मैं पिछले 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, भैया को पूछ लो ना उसकी दुकान है कहाँ तक। ठीक है सर, अभी तक भी नहीं पूछ पाए। वही है मोटे से नहीं, अब आप देखो ये सारा जो आगे है ये सिस्टम आप खाली कर दो तो यार फिर भी इस रोड के ऊपर तो ठीक हो जाएगा, यहाँ पार्किंग लग जाएगी। यार ये कोई ओ भाई एक मिनट यार, ओ भाई ये कोई तो ऐसे टायर मार के नहीं बता सकता यार, क्या है यार तो मिलती की है क्या तुमने? तो भाई साहब कोई दुकान का कोई एरिया होता है, कुछ होता है। मेरे ख्याल से तो आपकी दुकान है ही अवैध है, आपकी है ही नहीं है, तभी तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप वहाँ थे, वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ गए, मुझे पता अगली बार आप कहोगे हमारी है ही नहीं जी, हम उठा लेंगे। करते ना। हाँ नहीं, चलो कोई रिलीज लैंड होगी तो ठीक है, कर ले अपना काम। किसी को तो पता होगा इसकी दुकान है कहाँ। तो यहाँ पर ज्यादातर जितनी दुकान है वो कोई भी जो है परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, वो सारी की सारी जो है टीन शेड वगैरह लगाकर जो है वो सारी दुकानें बनी हुई हैं। भी पता नहीं वो है पीछे वाला। ये किसकी है? एक तो यार किसी जो को बंदा ऐसी बाजार में है भी है जिसको खुद पता है। ठीक है, पापा आते तो पापा को पापा से फोन पर बात, पापा से पूछो कि कितना किराया है। चाचे ताए सारे आ जाएंगे। जैसे भी लगा दूं तो अभी आ जाएंगे सारे, यही होंगे खड़े पापा। है इनमें तो नहीं है कोई? पापा सेटा गया अरे भाई बुला ले बुला ले। तो मेरे बाप तो एक और बात क्या नाम है? नन्हे जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ये जो आपकी दुकान है इसका कितना किराया जी? हाँ जी, नहीं 10 है या 12 है? अच्छा 10 है। तो बिजली का और बाकी? हेलो 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 देखना हेलो हेलो ये बिजली का अलग है जी? अच्छा, तो ये जो जमीन किसकी है जी? गांव का क्या नाम है जी? नहीं, हाँ जी, नहीं नहीं मेरे को तो जिसको किराया दे रहे हो उसका नाम तो पता होगा जी। नहीं मैंने बात करनी नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आप किराया देते किस पे हो?
फिर बात करा दूंगा जी। आप मेरे को नाम बता दो ना जी। नाम ही नहीं याद आपको, किसको किराया दे रहे हो? अच्छा, तो रहते कहाँ हैं जी? नाथूपुर में। वो भी, और आप भी नाथूपुर में रहते हैं? अच्छा, आप दुकान में रहते। तो 10-12 हजार रुपया नाथूपुर के कोई लोकल बंदे हैं, लेकिन आप जिसको किराया दे रहे हो उसका नाम भी नहीं पता आपको। वाह, कितने दिन हो गए जी? तो कोई बंदा किराया ऐसे दे आता किसी को नाम पूछे बिना? अच्छा, हो जाता है। तो मैं अभी फिर दुकान तोड़ दूं? ना 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 ना, या तो आप मुझे नाम बताओ, नहीं तो मैं अभी तोड़ूंगा। आप 2 मिनट सोच ले, इसी फोन पर मेरे को नाम बताओ। 2 मिनट में नाम बताओ यार। किराया किसको दे रहे हो वो नाम ही नहीं याद। वाह, पता कर लो, मैं तोड़ूंगा इसको भी। हाँ, जल्दी दो, वहां हो जाओ। 2 मिनट बाद। हाँ, ऐसे ये भी इलीगल है मेरे ख्याल से। तो पता नहीं किसकी है किसकी नहीं। वो देखो, वो उठाने शुरू हो गए। एटलीस्ट चलो इतना पोर्शन खाली तो करेंगे भाई। ये सारा को पीछे करो, जहाँ तक तुम्हारा टीम है ना। हाँ, ये कर लेना, कल तक कर लेना। आगे नहीं आना चाहिए, आगे आ गया तो दिक्कत है। हाँ, बोला है लेकिन मिल नहीं रहा है। कोई नहीं, कह रहे हैं कि दुकान है वो अभी 2 मिनट बाद मेरे को नाम तो बताओ यार, मैं जाऊंगा तो अभी। चलो भाई, चलो। नहीं, चलो टीम की ये भी बनी होगी। चलो पीछे तक ये तो होगा हमारा। अगर खरीद जमीन होती तो पक्का ये आगे आ जाएगा। ये पक्की दुकान बनाता अगर टेम्परेरी कोई नहीं बनाता। भाई चलो लगा दो जेसीबी यार। आज ये पता किया कि नहीं? आज जल्दी कर दो। तो यहाँ पर देखें कि जेसीबी के आदेश हो रहे हैं कि जेसीबी लाई जाए, क्योंकि जो दूसरी साइड पे दुकानें हैं उनकी मियाद कहाँ तक है। जो परमानेंट दुकानें बनी हुई है उसके हिसाब से अगर साफ साफ देखा जाए तो किस हिसाब से जो है टीन शेड लगाकर ये दुकानें आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुंच चुकी हैं कि यहाँ पर ना गाड़ी लगाने की जगह है और ना ही लोगों के चलने तक की जगह है यहाँ पर। ड्राइव में हो थोड़ी देर में बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है यार हमारे जाएगी। हाँ, मेरे को नाम बता दो। नहीं, बंदा ना बताओ, नाम बता दो यार। नाम ही नहीं याद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित है और जेसीबी बुलाने के लिए कहा जा रहा है कि आज जो है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर बताया नहीं जा रहा है किसकी शॉप है या फिर जो है कौन है जो यहाँ पर मालिक है या जिसको किराया दिया जा रहा है। बट यहाँ पर साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्थिति क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और आप भी लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने हैं। नाथूपुर में अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो है बिहारी मार्केट में यहाँ पर तकरीबन 12-13 दुकानों के ऊपर जो है वो पीला पंजा चलाया गया है और अब जो है मेन रोड के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें आगे आगे बढ़ाकर जो है वो पूरे तरीके से लगाई हुई है। और ये जो दुकानें आगे बढ़ी हुई है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर तो यहाँ जेसीबी को निर्देश और जेसीबी अपना पंजा दिखाते हुए यहाँ पर आगे की कार्रवाई जो है नोडल ऑफिसर RS भाट के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी।
अपनी है सर। नहीं, उसकी जमीन जो है वो वहाँ जहाँ इमारत लिखा है हाँ वहाँ ये नहीं, ये जो आगे यहाँ से बोर्ड लग रहा है ना जी एसके में, इससे यहाँ। ये भी उनकी है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये तो आपकी है। हाँ जी। उधर वाली भी उनकी है जमीन, हाँ वो उनकी। आगे वाली भी। हाँ जी। चलो कागज चेक करवाओ, ठीक है। उनके कागज चेक करो और देखो आप कोर्ट केस कहाँ तक चल रहा है। कागज आपका कोर्ट केस चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वो बात की बात है। यहाँ तक तो ले आओ सारे। चलो सर वो आप हाँ, यहाँ तक लेकर आओ और ये सारे डंडे डुंडे लगाओ, पेड़ लगे, ठीक है, यहाँ तक करो। यहाँ लोगों की पार्किंग बिल्कुल है, थोड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक म्याद तक जो है इसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि ये सारे खाली किए जाए यहाँ पर से। कोर्ट केस भी जब होगा तब तो ये हुआ होगा ना कि आपने अंदर को हफ्ते मार रहे हैं। सारे चला हुआ है, पेड़ लगे हैं। चलो मुआवजा मिल जाएगा आपको, जो भी है। लेकिन ये आगे से तो बताओ, ये कल से भर जाना चाहिए जी, अदरवाइज मैं आपकी सुनवाई नहीं करूंगा। अभी बोल रहे हाँ, कोर्ट में, और कोर्ट में कोई स्टे है नहीं है, बता रहा हूँ, हैं सर, परमानेंट है। परमानेंट स्टे है। जो आप कह रहे हो ये इसका तो कह रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा नहीं, मैं पूरा केस पढ़ूंगा, चलो सर। उसमें अगर ये लिखा है कि जो था वो रहेगा, अगर उसके बगैर आपने सपोज करो तब गाय बांधी थी तो गाय ही बंधेगी। वो बिल्कुल सर। हाँ, ये देख लेना आप, या फिर आप ये मान लो, आपकी मर्जी है। तो क्या फैसला किया आपने? जैसा आप कहोगे सर। हाँ, ये पीछे कर लो। तो व्हाट्सएप यहाँ पर तकरीबन जो दुकानें हैं वो टीन शेड से बनी है, तो क्या इसको भी आप वेरीफाई करवाएंगे पूरे तरीके से कि कहाँ तक क्या सिचुएशन है? देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, लेकिन ये देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, इस रोड के ऊपर ट्रैफिक की समस्या का एक कारण ये इंक्रोचमेंट भी है। यहाँ तक इनके मटेरियल आ रखे हैं, उसके आगे जो गाड़ियां हैं वो रोड के ऊपर पार्क हो रही है। तो इनको कहा गया कि जी ठीक है, आपका कोर्ट केस हो सकता है, लेकिन आप हमारे ट्रैफिक की समस्या में मदद करें और पीछे तक सामान लेकर जाएं ताकि गाड़ियां रोड पर ना लगे। फिर भी कोर्ट केस जरूर स्टडी किया जाएगा। अगर कोर्ट केस में इनका कोई पक्ष स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम अकॉर्डिंगली एक्शन। बट वो दुकानें जो हमें दिखाई दे रही हैं जो परमानेंट भी है वो बिल्कुल पीछे हैं, और ये बिल्कुल हम कहे कि पूरा ही बिल्कुल चेक कराएंगे। अगर वो कोर्ट केस के हिसाब से जहाँ तक है, उसके आगे अगर टीम जितने लगा रखे हैं वो इलीगल है, वो तोड़ेंगे, वो फिर हम तोड़ देंगे, कोई इशू नहीं। और अगर हम बात करें कन्हई गांव की, आपको लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी वहां पर कि वो एक माता जी हैं, उनके द्वारा जो है गली है बिल्कुल उसके साथ में ही घर बनाकर जो है वो चौड़े रोड को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, तो उसके ऊपर भी कुछ सोच विचार हुआ? देखिए, ये सोच विचार तो मेरा सारा दिन रात चलता रहता है हमारी टीम का। हम अपनी एक्सरसाइज पर लगे हुए हैं। कन्हई गांव की एक्सरसाइज में पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाए, देन वी विल टेक एक्शन। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। और आपसे बता दें कि अभी नाथुपुर में हम मौजूद थे, जहाँ पर जो है पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई। और आपसे अनुरोध है लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल।